चलिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन ये है आपका कि आपको एक नंबर इनपुट कराना है और उसके कितने फैक्टर्स हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो प्रिंट कर। अब पहले ये बताओ किस किस को फैक्टर्स के बारे में नहीं पता। समझिए। समझिए, देखो, आपको एक इनपुट लेना है और सपोज करो आपने एक इनपुट दिया 6। तो 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3 और 6। इसी तरह अगर आपने 5 एंटर किया होता तो 5 के फैक्टर्स क्या होते? 1 और 5। अगर आपने 4 इनपुट किया होता तो 4 के फैक्टर्स 1, 2 और 4। करिए जरा ट्राई, 1 मिनट में। किया किसी ने? आइए, चलिए सुनो। पहले ये बताओ, लूप में कोई दिक्कत आ रही है? किसी को डाउट है लूप में? आइए करते हैं इस क्वेश्चन को और समझिए। देखिए, मैंने एक इनपुट लिया यूजर से, एंटर अ नंबर। ठीक है। अब समझने की कोशिश करना। और आई इन रेंज एक्स 1 से लेकर x+1। मुझे बताओ, ये x+1 समझ में आ रहा है क्यों लिखा है? क्योंकि आपका लूप हमेशा एक कम चलता है।
तो अगर आप x इनपुट कराओगे तो आपका लूप एक कम चलेगा। तो हमने यहां पर इसलिए x+1 लिया है। अभी करेंगे, समझ में आएगा। समझिए, मैंने लिखा अगर x को, अच्छा, फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स किसी नंबर के कब आप बताओगे कि कोई नंबर अगर आपने लिया, जैसे 6 लिया था, तो 6 के 1, 2 और 3 और 6 ये फैक्टर्स हैं, तो ये कैसे पता आपको? डिवीजन, कि उनका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो हमने कहा अगर हम x को डिवाइड करेंगे i से, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम सीधा सीधा प्रिंट करा देंगे, प्रिंट द फैक्टर्स ऑफ x इज i। रन करते हैं, चेक करते हैं। आपने 6 इनपुट दिया, 1 2 3 6। आपने दिया 5, 1 और 5। आपने 8 दिया, 1 2 4 8। लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ कि चल कैसे रहा है। समझाता हूँ मैं, करिए। चलिए, समझे? पहले कितना को समझ में आया ये? चलिए देखिए, समझाऊं। देखिए, आपने एक x इनपुट लिया, सपोज करिए 6। हमने एक लूप चलाया, फॉर आई इन फॉर आई इन रेंज 1 से x+1 तक चलाया था हमने, x+1 कोलन। अच्छा, ये 1 से क्यों चलाया है लूप, कोई बताएगा? हाँ, क्योंकि हमारा पहला फैक्टर हमेशा 1 से स्टार्ट हो। आप किसी भी नंबर का फैक्टर लोगे तो वो 1 से ही मिलेगा। फिर इसके अंदर हमने लिखा है इफ, अगर x को x मॉड i इक्वल टू 0, और मैं डायरेक्ट प्रिंट i लिख रहा हूं। ठीक है, आप वो लाइन लिख सकते हो, डायरेक्ट i भी प्रिंट कर सकते हो। अब समझो ये कैसे चल रहा है। x की वैल्यू आपके पास है 6। मुझे बताओ i की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। i की सबसे पहले वैल्यू 1 आई, ये अंदर आया। अंदर आने के बाद एक कंडीशन है। ये कंडीशन कुछ ऐसे लग रही है, ऐसे लिखी हुई है, इफ x की वैल्यू कितनी है? 6 मॉड 1 इक्वल टू 0। क्या 6 को 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। तो 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा? आई। और आई चल कितना रहा है? 1। तो आपके लिए एक यहां पर 1 प्रिंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो ये फिर से अंदर आएगा। अब फिर से x मॉड आई लिखा हुआ है, तो इस बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगेन 6 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 0 इक्वल टू 0, कंडीशन अगेन ट्रू।
फिर से अंदर आया, प्रिंट कर दिया 2। आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो गई 3 आई। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, 6 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर फिर से 0 आएगा, कंडीशन फिर से ट्रू, और प्रिंट क्या हो गया 3। अब सपोज करो आई की वैल्यू आई 4। अब 4 को सोचो, अगर वहां पर 4 होगा, ठीक है, तो 6 को 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कभी भी आई प्रिंट नहीं होगा। फिर 5 आएगा, 5 आएगा, 5 पर भी कंडीशन ट्रू रहेगी फॉल्स रहेगी? फॉल्स रहेगी, ये भी प्रिंट नहीं होगा। 6 आया, अब 6 ट्रू है कंडीशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6। तो आपके पास इस तरीके से 1 2 3 और 6 प्रिंट होंगे। पूछे डाउट? क्लियर? हाँ, कल वाला क्वेश्चन कौन? चलिए कल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जरा, कल वाला क्वेश्चन कर लो। कल वाले क्वेश्चन में देखो सेम लॉजिक था जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वही करवा रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन था ना आपका फिजिक्स वाला। कुछ नहीं करना था आपको इसमें, सब कुछ सेम रहता। बस आपको एक फॉर का लूप स्टार्ट करना था। कहां से स्टार्ट कर देते आप? 1 से। कहां तक चलते? x+1 तक। और ये पूरा का पूरा कोड बस इसके अंदर आ जाता, और जहां जहां x था वहां वहां बस i हो जाता, कुछ ऐसा। बस खत्म, इतना ही करना था। रन करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, ये नहीं दिखाना हमें, सिर्फ नंबर्स दिखाने हैं, तो सिर्फ ये लगा। रन करते हैं। देखो मैंने लिया 16। 16 मतलब कहां तक चलेगा लूप? 15 तक। तो मैंने 16 लिया, 15 ले लेते हैं। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? पूछो, मैं समझाता हूँ। सर ये x+1 का क्या मतलब है? कल आए थे भाई, कल वाली क्लास में। हाँ। लूप कहाँ तक चलता है? एक कम या उतने तक चलता है? एक कम। एक कम चलता है तो एक्स की वैल्यू सोचो। एक कम चलेगा आपका लूप हमेशा, इसलिए x+1 है। हम्म। क्या? जो ग्रेट मतलब इस तरह से। गलत है, ये क्या किया है? तो यू नो 180 ये ट्रायंगल हो रहा है ये सब। कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये दो क्वेश्चन दिया था ना, अच्छा। ट्रायंगल का और मार्क्स वाला। कंडीशन ये, हाँ ये है ना कंडीशन। हाँ मतलब ठीक है। एल्स लगाने का, हाँ एल, ये एल यहाँ पर सीधा एल्स लिख दीजिए तब भी चलता है, इसको लिखने की जरूरत। क्लियर? ये समझाना है, समझ में आया? समझ में आया? एल्स बन जाए। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल पता है सबको या नहीं? फैक्टोरियल सुनिए। फैक्टोरियल किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं? सपोज करो आपने कोई नंबर लिया, मान लो 5, ठीक है। अब इस 5 को 1 तक रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दो बस। मतलब 5
इसको ऐसे डिनोट करते हैं 5 फैक्टोरियल। तो कैसे लिखते हैं इसको? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो कितना आएगा आपके पास? 120। तो 5 का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है 120। इसी तरह अगर आप 4 का फैक्टोरियल निकालते हो तो 4 का कितना आएगा? 4 × 3 × 2 × 1, तो 24। इसी तरह अगर आप 3 का निकालोगे तो कितना आएगा? 6। 2 का निकालोगे तो 1। 1 का फैक्टोरियल, 2 का 2, 1 का, और 0 का नहीं। ध्यान रखिएगा, 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। और और ध्यान रखिएगा, नेगेटिव नंबर की कभी भी फैक्टोरियल नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के ही फैक्टोरियल होते हैं आपके। ये क्वेश्चन हम 3 4 तरीके से करेंगे। पहला सबसे आसान तरीका आज ही करेंगे। करिए जरा, कैसे करेंगे? अच्छा, मेरे पास कुछ सजेशंस आए हैं। सजेशन ये आया है कि हम लोग 5 तरीके से चल रहे हैं। कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा? बताओ, वो तो बताना पड़ेगा यार। फास्ट लग रहा है तो मैं स्लो कर देता हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत स्लो चलूंगा मैं। ये क्या बात है, मीडियम? रेस थोड़ी ना चल रही है। भाई देखो, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लो दोबारा क्लास। आप नहीं पूछोगे तो वो आपकी दिक्कत होगी, मेरा थोड़ी ना कुछ जाएगा। क्योंकि मुझे तो लग रहा है भाई आपको समझ में आ रहा है, तभी आप पूछ नहीं रहे हो। नहीं भाई, क्लास में डाउट पूछो, क्लास में ही क्लियर हो गए आपके डाउट। या फिर आप रुको और पूरे दिन बैठो, जब तक डाउट आता है तब तक पूछो। और प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है इन लोगों ने। स्लो चलना है, चलो यार स्लो चलो। करो क्वेश्चन। हाँ जी। कौन सा वाला कर रहा है? फैक्टोरियल वाला प्रिंट करना है ना? प्रिंट करना है फैक्टोरियल 120 आना चाहिए आपका आंसर। देखो आ रहा है। प्रिंट इंडेंटेशन भाई साहब, कोलन भूल गए, बताया था। यहाँ पर कोलन कौन लगेगा? लगा कभी हुई यार, ये ऐसे कैसे आ जाएगा? करो। क्या था? एक, एक मिनट। प्राइम रेंज एक्स मॉड आई, आई इज नॉट इक्वल। कर्नल दोबारा स्टार्ट। 9400। वन होता है। हाँ। मर्जी है आपकी, कर सकते हो। आओ चलो, इस क्वेश्चन को समझते हैं।
देखो सुनिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सुनो। कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए जिसमें बात हो टोटल की, सम की, काउंट की, ऐड, आपके क्वेश्चन में अगर ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं जिसमें टोटल, सम, काउंट, ऐड या फिर एडिशन, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो अपने आप से एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लो। कहां से? जीरो से। ठीक है, कहीं से भी, पर जीरो से। अगर ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो कराता हूं अभी। और अगर आपके क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं वर्ड्स लाइक प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, या फिर एक वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए लाइक फैक्टोरियल, कभी भी आपके पास ये आ जाए, एक वेरिएबल अपने पास इनिशियलाइज कर लो। कहां से? वन से। इसको मैंने जीरो से क्यों नहीं किया? अगर आप जीरो से इसको इनिशियलाइज कर दोगे तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, सब कुछ जीरो हो जाए। इसीलिए हमेशा एक वेरिएबल हमने कहां से इनिशियलाइज किया? वन से। अब जरा समझो ये वाला क्वेश्चन। मैंने एक नंबर लिया, एंटर अ नंबर, ठीक है, एक वेरिएबल लिया फैक्ट, और उसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया वन से। मैंने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज। अब मुझे बताओ लूप कहां से स्टार्ट होगा? वन से। चलो, कहां तक? x+1। मैंने लिखा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू, बस खत्म, इतना ही था। प्रिंट करा दो इसको। द फैक्टोरियल ऑफ, मैं भी समझाता हूं, द फैक्टोरियल ऑफ x इज फैक्ट। आपने दिया 5, आपको मिलेगा 1। कौन सा वाला? ये वाला? इंडेंटेशन यार, कितनी बार बताया यार। हो गया? समझ में आया? समझाऊं? समझा देता हूँ भाई। देखो, अच्छा एक पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसे होता है फैक्टोरियल का, ठीक है, पर आप ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो, बात तो बराबर ही है। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा इससे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसीलिए वन से स्टार्ट किया है। मर्जी आपकी है, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब जरा इसको समझो ये कैसे चल रहा है। एक्स की वैल्यू आपने दी 5, आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया फैक्ट के नाम से, इक्वल टू 1। ठीक है, आपने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 5+1 मतलब 6 तक। ठीक है, फिर हमने लिखा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, और फिर हमने प्रिंट कर दिया। यहां पे प्रिंट हमने किसको किया? फैक्ट को।
अब समझिए, देखो ये कैसे चल रहा है। मुझे बताओ फैक्ट की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1 है। और आई की अब सबसे पहले वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। यहां तक सब क्लियर हो? अब ये अंदर आया। अंदर आने के बाद इसने देखा कि फैक्ट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? आई के साथ। अच्छा, इस लाइन को थोड़ा करते हैं विजुअल, कैसे होगी ये। फैक्ट इक्वल टू, फैक्ट लिखा हुआ है, फैक्ट की वैल्यू कितनी है? 1। आई की वैल्यू कितनी है? 1। और आप अब इस पॉइंट पे फोकस करो कि आप किस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। फैक्ट में ही तो स्टोर कर रहे हो। तो फैक्ट पहले 1 चल रहा था, दोबारा जब मल्टीप्लाई हुआ तो फिर से क्या बन गया? 1 ही बन गया। तो मतलब जो फैक्ट पहले 1 चल रहा था अब कितना हो गया? 1। फिर से अब किसकी वैल्यू बढ़ेगी? आई की। आई की वैल्यू हो गई 2। ये फिर से अंदर आएगा। अब क्या दिखाई देगा? फैक्ट इक्वल टू, फैक्ट कितना चल रहा है? 1। और आई कितना चल रहा है? 2। तो अब फैक्ट की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो फैक्ट पहले जो 1 चल रहा था अब हो गया आपका 2। फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू होगी 3। फिर से आएगा। अब कितना है फैक्ट की वैल्यू? 2। और आई की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 टू 6। तो फैक्ट जो पहले 2 चल रहा था अब कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट कितना होगा? अरे आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 4। 4 हो जाएगी। अब यहां पर आ जाओ। जब अंदर आएगा तो फैक्ट कितना चल रहा है? 6। इंटू आई की वैल्यू कितनी चल रही है? 4। तो कितना हो गया? 24। अब फिर से आई की वैल्यू बढ़ गई, 5 हो गई। 24 इंटू 5 कितनी होगी फैक्ट की वैल्यू? 120। अब इसके आगे लूप चलेगा? अगर आपका लूप आगे चलेगा ही नहीं तो डायरेक्ट फैक्ट की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी 120। पूछो डाउट। हम्म। सही है। अब बाहर प्रिंट करना है, लूप के अंदर प्रिंट क्यों करेगा सर? बाहर प्रिंट करना है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रिंट की लाइन लिखी है ये फॉर के इंडेंटेशन में लिखी हुई है, बाहर लिखी है। ठीक है, अंदर नहीं है। अगर आप अंदर लिख दोगे तो हर एक वैल्यू प्रिंट होगी फिर आपकी। हमें हर एक वैल्यू नहीं दिखानी होती फैक्टोरियल में। क्या? लास्ट वैल्यू प्रिंट करता है, सिर्फ लास्ट वैल्यू प्रिंट करता है। अपडेटेड, अपडेट होगी ना वैल्यू। वेरिएबल फैक्ट आप बार बार चेंज कर रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बोलू? राइट अ प्रोग्राम। हमने रिवर्स स्ट्रिंग वाला सेट कर लिया था। ठीक है, फॉर लूप चल रहा है हमारा, फॉर लूप में हाँ लिखिए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टोटल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। मतलब क्या है? जैसे फैक्टर्स आपने अभी निकाले थे 1 2 3 6। अब उसके टोटल कितने फैक्टर्स थे? जैसे 6 के आपने लिए थे तो कितने फैक्टर्स आए थे टोटल? 4। तो आपका आउटपुट आना चाहिए 4। करिए। भाई इंडेंटेशन, इंडेंटेशन भाई साहब कहाँ लिखते जा रहे हो? कोलन कहाँ है? और लूप के आगे कोलन कहाँ है? कोलन कहाँ है?
तो क्या बोल? मैंने तो बोला ही नहीं। अच्छा भाई साहब। हाँ भाई साहब। मेरा ये वाला भी रन नहीं हो रहा, सारा सही लिखा है, मेरा ये वाला भी रन नहीं हो ये रनिंग में है तो ये कैसे चल रहा। जाएगा? ये रनिंग में हटा दिया ना मैंने, वो ठीक लगा है दिया हटा दिया, ठीक है। हाँ, करो एंटर। यहाँ पे। हम्म। तो ये हटा दिया। स्टार्ट करके दोबारा रन करो पहले। पूरा। नहीं, ये होने दो, हुआ नहीं है। अब रन करो, ऊपर वाला रन करो। हाँ। हम्म। नंबर डाला। हम्म। अदर प्रोग्राम रनिंग है भाई आपका कोई सा? कहीं और भी रन कर रखा है क्या आपने? मैंने शीट ही नहीं खोली। अभी तो रनिंग दिखा रहा है आप। हो गया? नंबर पर कोई फंक्शन वर्क नहीं करता। अब एक मिनट, एक मिनट। कोई प्रोग्राम रनिंग है आपका? दिस सेल हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड। रनिंग में। कर्नल डेड हो बंदे तो चालू हो रही बंद करके दोबारा चला कर्नल स्टार्ट। कर्नल से बार बार ये पाइथन तेज हट रहा है। कर्नल दोबारा बंद करके चला। हो गया ये वाला? इतना टाइम लग रहा है? अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट सुनिए। कल से आपकी क्लासेस 9:45 पे होंगी, ठीक है? क्योंकि मैं लेट होऊंगा डेली, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 9:45 से टिल 11:45, कितना? 10:45, 10:45 तक, ठीक है? जी। नहीं नहीं, इसका कौन सा वाला? टोटल कितने फैक्टर्स हैं वो का है? ये तो पहले भी कर लिया था। और पता ही है। 10 दिन का फिर मैंने एग्जाम से गया। क्योंकि मैं ना बहुत दूर से आ रहा हूँ। लेट होऊंगा भी। होगा तो होगा तो भाई, 9:40 तक। अच्छा, ठीक है, चलो भाई। चलो, टाइम टाइम मैं चेंज नहीं कर रहा, 9:30 है टाइम। 9:30, 9:35 तक चलेगा, ठीक है? थोड़ा मैं भी चलो कोशिश करूंगा जल्दी आने की, ठीक है? बट बार बार मैसेज मत करना कि लेट हो गए, भाई क्लासेस होंगी, जिस दिन ऑफ होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऑफ है। ये ध्यान रखना। मैसेज मत करना कि लेट हो गए या कुछ भी। क्लास होगी, जिस दिन नहीं होगी खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है? पता कैसे चलेगा? पूरी क्लासरूम है। चलिए आइए, सुनिए जरा। आपने अभी अभी ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें आपने सबके टोटल फैक्टर्स निकाल लिए थे।
मैंने अभी अभी आपको एक हिंट भी बताया था कि कभी भी आपके क्वेश्चन में टोटल, काउंट, सम, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हो जाएं, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लो, कहाँ से, जीरो से। तो आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया जीरो से, और जब जब, अच्छा ये बताओ, ये फैक्टर्स तभी तो प्रिंट हो रहे हैं जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो भाई इस सी की वैल्यू को बढ़ा दो एक से, खत्म, इतना ही तो करना था, प्रिंट सी करा दो, पर बाहर, लूप के बाहर, टोटल फैक्टर्स, इतना ही करना था आपको। आपने दिया सिक्स, तो उसके टोटल फैक्टर, और बस इतना ही करना था। सी प्लस प्लस नहीं भाई, इसमें नहीं, इसमें सी प्लस इक्वल टू होता है, चलो मैं वो बता देता हूँ जो आप पूछ रहे हो। अच्छा एक और पॉइंट सुनिए, ये जो लिखा है सी इक्वल टू सी प्लस वन, या फैक्ट इक्वल टू फैक्ट प्लस वन, फैक्ट इंटू आई, ये सब जो आपने लिखा है, आप इसको सेम लाइन को, कंफ्यूज मत होना, सेम लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी प्लस इक्वल टू वन, बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं है दोनों लाइन। ठीक है, बात बराबर है, अभी भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, पर ध्यान रखना स्पेस नहीं होगा बीच में, ये जरूर ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये जो प्लस इक्वल टू लगाया है, हमेशा ऑपरेटर पहले आएगा, विदाउट स्पेस आएगा, और इक्वल टू का साइन हमेशा बाद में आएगा। आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, बोथ आर सेम। क्लियर हुआ इतना? क्लियर है? Yeah, 10 here. 10 to 20, 10 to 9. So count number. फैक्टोरियल थोड़ी ना कर रहे हैं, फैक्टर्स निकाल लें। सिक्स के फैक्टर्स क्या है, वन, फाइव के फैक्टर्स क्या है, वन और फाइव, तो टोटल कितने फैक्टर्स हुए, दो ही तो फैक्टर्स हुए। चलिए क्लियर, लिखिए उनको क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम, ये ट्राई करना, होगा तो ठीक, नहीं क्लास में करेंगे कल। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट